पूरे बिहार में वर्तमान में छपरा कांड की चर्चा जोर शोर से चल रही है। मैं बताऊं आपको कि छपरा के मांझी के मुबारकपुर गांव में मुखिया पति विजय यादव पर कुछ असामाजिक तत्व के लड़कों ने गोलीबारी की। ग्रामीणों ने घेर कर उन अपराधियों को पीट पीट कर अधमरा किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 व्यक्ति इलाजरत हैं और अन्य अपराधी भागने में सफल हो गए। विजय यादव मुखिया के पति हैं। चुनाव के पूर्व विजय यादव के पिता की भी हत्या अपराधियों ने की थी। विजय यादव के ऊपर फिर हमला होना, ग्रामीण उग्र होते हैं, अपराधी को घेरते हैं और पीट पीट कर मॉब लिंचिंग कह सकते हैं आप, एक की मौत हो जाती है। इस कांड के बाद यह पता चलता है कि विजय यादव के यहां जिसने हमला किया और जो व्यक्ति मरे हैं वो लोग राजपूत जाति से आते हैं। अब राजपूत जाति के लड़कों ने उग्र होकर विजय यादव के घर पर हमला करता है और विजय यादव के मुर्गी फार्म, साइकिल, ट्रैक्टर, गाड़ियां और पुआल वगैरह में आग लगाकर संपत्ति को क्षतिग्रस्त करके फरार हो जाते हैं। अब तक की जो वाकया है, जो सोशल मीडिया में चल रही है या अन्य खबर जो है, यादव और राजपूत की लड़ाई का रूप इस कांड को दिया जा रहा है। राजपूत नेता और मरने वाले के परिजन इस लड़ाई को राजपूत के प्रतिष्ठा की लड़ाई बता रहे हैं और जिसके कारण अब राजपूत वर्ग के लोग यादव से डायरेक्ट टकराने की बात कहने लगे। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती। अपराधी अपराधी होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो। विजय यादव के पिता की हत्या पूर्व में उस मुर्गी फार्म पर कर दी गई थी और विजय यादव बच गए मुबारकपुर गांव में। फिर विजय यादव पर गोलीबारी होती है, हमला होता है और विजय यादव फरार होते हैं, बच जाते हैं और हमला करने वाले 3 लड़कों को ग्रामीणों ने घेर कर पीट पीट कर अधमरा किया, जिसमें एक की मौत होती है, 2 अस्पताल में। बाद में पता चलता है कि उसी गांव के राजपूत समाज के हैं। उसकी मौत के बाद परिजन उग्र भाषण देते हैं, उग्र बात करते हैं। सोशल मीडिया के जमाना है, लोगों में आक्रोश पैदा होता है, चूड़ी पहनने की बात तक सामने आ जाती है और राजपूत के हजारों लड़के मोटरसाइकिल से विजय यादव के घर पर हमला कर देते हैं और उसके घर को क्षतिग्रस्त करके आगजनी कर देते हैं, आग लगा देते हैं, संपत्ति क्षति करते हैं। क्या विजय यादव के घर पर हमला होना उचित था? क्या विजय यादव पर अगर गोलीबारी होती है, ग्रामीण घेर कर मार देते हैं, तो इसमें विजय यादव क्या करे? पूर्व में विजय यादव के पिता की भी हत्या हुई है, यह भी सत्य है। लेकिन इस लड़ाई, इस हत्या और हत्या का प्रयास को दूसरे रंग में ढाल दिया गया और विजय यादव के घर पर आगजनी कर दी जाती है। कहा जाता है कि विजय यादव पूरे परिवार के साथ फरार हैं और राजपूत उग्र भाषण देकर आग लगाने वाली बात कर रहे हैं। यादव और राजपूत की यह लड़ाई कहा जा रहा है, लेकिन अगर अपराधी अपराध करते हैं तो जात की बात कहाँ है? जातिगत बात करना असंवैधानिक है। अब जिस परिवार के लोग मरे हैं वो यह नहीं कहेंगे कि हमारे परिवार के सदस्य अपराधी हैं, वो हर हाल में यही कहेंगे कि मेरे घर के लोग साधु हैं। अब सवाल उठता है कि विजय यादव पर हमला करने वाले लोग मुर्गी फार्म पर क्या करने गए थे?
अगर वो गए थे और गोलीबारी हुई है तो फिर वो वहां क्यों गए? किसी के संपत्ति पर आपने हमला किया या वहां क्यों गए? आपने घटना किया, आपकी पिटाई हुई, मौत हो जाती है, तो इसमें जात कहां है? अपराधी किसी भी जाति का हो, कानूनी रूप से वह अपराधी है, कानून उसे दंड देगी। मॉब लिंचिंग की घटना कोई नई बात तो है नहीं। आम जनता मॉब लिंचिंग करती है। आम जनता बिहार में कई ऐसे स्थान है, उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेश में, कि घेर कर पीट पीट कर मार दिया। लेकिन मुबारकपुर छपरा में अगर पीट पीट कर अपराधी को मार दिया तो इतना बवेला। यादव राजपूत की बात सामने कैसे आती है? और यादव राजपूत की लड़ाई कहां है? छपरा में लालू प्रसाद यादव, जयप्रकाश नारायण, भिखारी ठाकुर जैसे विभूति जहां से उत्पन्न होते हैं राजनीति तौर पर, उस इलाके में जातिगत भावना फैलाकर जात को आगे करके लड़ाई को आगे बढ़ाना न्यायोचित नहीं है। राजपूत अपराधी हो, यादव अपराधी हो, किसी भी जात के हो, कानूनी दंडित होना चाहिए। विजय यादव के परिवार पर हमला होना, पिता की हत्या होना, विजय यादव की पत्नी मुखिया बनती है, फिर विजय यादव पर हमला होना, फिर पब्लिक मॉब पीटकर मार दिया, इसमें विजय यादव का क्या कसूर? विजय यादव के कांड में पुलिस को ध्यान देना चाहिए। उसके पिता की हत्या हुई, उस पर हमला हुआ, मॉब लिंचिंग का मामला है। अब विजय यादव के घर पर हमला करके आगजनी करना, गाड़ी जला देना, पुआल जला देना, संपत्ति क्षतिग्रस्त कर देना हजारों हजार राजपूतों के द्वारा, ये कहां तक न्यायोचित है? कानून है, न्याय के लिए आप कानून का दरवाजा खटखटाइए, अदालत का दरवाजा खटखटाइए। ऐसा क्या है कि इतना बड़ा बवाल? सच जो घटना का सामने आया, यही आया कि विजय यादव के पिता की हत्या हुई थी, विजय यादव पर हमला हुआ, ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार दिया, 2 अस्पताल में एक की मौत हो गई। संजोग से वो राजपूत जाति के थे, अगर वो यादव होते तो, अन्य जाति के होते तो, राजपूत जाति के थे, राजपूत उग्र हुए, परिजन ने उग्र कर दिया। भाषण देकर कई सोशल मीडिया में ऐसा चैनल में चला है कि उसकी बहन चीख चीख कर चूड़ी पहनने की बात करती है और खुलेआम यादवों को गाली बकती है, जो अशोभनीय, निंदनीय बात है, असंवैधानिक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जात, हर धर्म के लोग समाज में रहते हैं। अपराधी अपराधी है, अपराधी को सजा मिलती है। हर जात के लोग समाज में एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। इस तरह की खाई बनाना सही नहीं है। अब उन लोगों को की मौत होती है और वो अस्पताल में है, तो जात का मामला सामने लाना कहां तक सही है? घटना मूल रूप से यही 144 धारा लागू है। पुलिस हर लोगों पर निगाह रखी हुई है, पुलिस मुस्तैद है, चेकिंग अभियान जारी है। पुलिस 144 धारा लागू करके शांति कायम की हुई है, लेकिन कहां न्याय की बात है? क्यों घर जलाया गया? किसने घर को जलाया, संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया और क्यों? एक दूसरा, उसके पिता की हत्या होती है। तीसरा, विजय यादव पर हमला किया जाता है। तो बार बार किसी व्यक्ति पर हमला होना क्या ग्रामीणों को अच्छा लगेगा या विजय यादव के समर्थकों को अच्छा लगेगा? क्योंकि वो मुखिया पति हैं तो स्वाभाविक है समर्थक होंगे, और गोलीबारी होगी तो उग्र होंगे। लेकिन जाति विशेष की बात करके घर में आग लगा देना, फिर यादव को गाली राजपूत दे रहे हैं, यादव राजपूत को गाली दे रहे हैं, यह गलत है। इस पर रोक लगनी चाहिए। संयम बरतने की आवश्यकता है, संयम बरतना होगा। समाज में हर व्यक्ति रहते हैं, सारे लोग एक साथ खाते हैं, राजनीति साथ मिलकर करते हैं, तो फिर जातिगत भावना उभार कर पार्टी लेवल पर इस मामले को लाना उचित नहीं।
चाहे राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी के लोग हैं, संयम बरतें। जातिगत भावना पैदा करने के बजाय मिल बैठकर पंचायती करके समझौता करके इस मामले को समाप्त करना अच्छी बात होगी। मैं यादव और राजपूत दोनों ही जाति के लोगों से निवेदन करूंगा, जो उग्र कर रहा है वो शांति बनाए रखने के लिए अपील करें, यही उचित होगा। अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। हमला तो विजय यादव और उसके पिता की हत्या हुई, विजय यादव के घर पर हमला हुआ, विजय यादव पर हमला हुआ, घटना घट गई, लेकिन जात से इस मामले को नहीं जोड़ना चाहिए। मेरा नाम विवेका, वीडियो देख रहे हैं आप खबर बिहार 24। अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों यारों में शेयर करें ताकि शांति लोगों के बीच पैदा हो। धन्यवाद।